आधी अधूरी ज्ञान को लेके ट्रेड मत करना। दिस इज द डिस्क्लेमर फॉर दिस वीडियो। तो मार्केट को 50,000 के लिए कोई नहीं रुकने वाला है। हे गाइस, दिस साइड अवनीश। जैसा कि आप जानते थे, हम एक सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे यहाँ पे बिटकॉइन गोल्ड का कि वीकली एनालिसिस क्या रहने वाला है, वीकली व्यू क्या रहने वाला है। एंड इसकी बेसिस पे हम बहुत सारे ट्रेड प्लान किए करते थे। स्विंग स्ट्रक्चर क्या रहेगा, स्विंग कैसे प्लानिंग कर सकते हैं मार्केट का। बहुत सारे लोगों को इस पे डाउट रहता है कि इफेक्टेड जोन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर में कहीं ना कहीं एमसीक्यू को भी क्लियर करेंगे कि इफेक्टेड जोन कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो उसी सीरीज का एक वीडियो होने वाला है जहाँ पे मैं प्रॉपर बात करूंगा कि मार्केट को कैसे ट्रेड करना है, मार्केट का कैसा व्यू देखना है आपको नेक्स्ट वीक का, एक्चुअल वीकली प्लानिंग क्या होना चाहिए मार्केट का, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है। एंड एक तरीके से वीडियो इन्फॉर्मेशन भी होने वाली है, लर्निंग भी होने वाली है, एंड उसमें हम ट्रेड भी प्रोवाइड कराने वाले हैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चार्ट के ऊपर में आपको प्रॉपर तरीके से वेरीफाई कराते हैं कि कैसे आपको प्लानिंग करना है, कौन सा ट्रेड। ठीक है, तो हम आ चुके हैं अपने गोल्ड के चार्ट पे। अब थोड़ा समझते हैं मार्केट को कि एक्चुअली मार्केट में हो क्या रहा है, कैसे कैसे सिम्टम्स मार्केट बना रहा है यहाँ पे। तो अगर आप इन सब चीजों को देखो तो पहले देख लो मतलब पिछले वीक से हमने कैप्चर क्या किया है मार्केट में, कितना पिप्स प्रॉफिट कैप्चर किया है, कितना ट्रेड कैप्चर किया, थोड़ा देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये ट्रेड स्टार्ट होता है अपना मंडे से, फ्राइडे है अपना। ठीक है, मंडे को स्टार्ट करते हैं हम लोग। मंडे लाइव में करीबन हम लोगों ने कैप्चर किया है यहाँ पे 200 पिप्स, वीआईपी में यहाँ पे 310 पिप्स। ठीक है, फिर इवनिंग लाइव में करीबन मंडे को ही 150 पिप्स यहाँ कैप्चर किए गए। ट्यूसडे को मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस गया था, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं सेलिंग किया था, एंड मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं करके यहाँ से मार्केट ने ब्रेक डाउन कंप्लीट कर दिया। ठीक है, सेकेंडरी आप सिनेरियो में देखो यहाँ पे तो क्या हो रहा है मार्केट में। वेडनेसडे को हम लोगों ने 300 पिप्स, थर्सडे को हम लोगों ने 220 पिप्स कैप्चर किया यहाँ पे, एंड फ्राइडे को हम लोगों ने 170 पिप्स 230 पिप्स एज सिमिलर कैप्चर किया। एंड इवन शाम वाले स्ट्रीम में हम लोगों ने करीबन ऑलमोस्ट अगर मेजर करो ऊपर से नीचे तक यहाँ पे, तो हम लोगों ने करीबन इस ट्रेड में 140 पिप्स का मोमेंटम कैप्चर किया था। मोटा मोटी 100 पिप्स का मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर हुआ था। तो फ्राइडे को केवल 500 पिप्स कैप्चर हुआ था अपना एक तरीके से मार्केट में देखो तो। फिर मार्केट ने रिस्क फ्री ले लिया था कि ऊपर की तरफ। ट्रेड काफी सही जा रहे हैं, लेवल्स काफी सही तरीके से काम कर रहे हैं मार्केट में इस समय। हम नहीं बोल सकते कि हमेशा ऐसा ही मेरा वीक जाता है, बट हाँ ऐसा ही एज सिमिलर वीक हमारा कंटिन्यू होता है। तो इस चार्ट पे तो हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे एनालिसिस करना। पहले हम चलते हैं थोड़ा सा फॉरेक्स.com पे। ठीक है, देखो वीकली एनालिसिस समझना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म पता है कि मार्केट में लॉन्ग टर्म पे क्या होने वाला है, तो आप शॉर्ट टर्म इजिली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि शॉर्ट टर्म पे में मार्केट में क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर एक पॉइंट को मैं मार्किंग करूँ सबसे हाईएस्ट लेवल आज तक का मार्केट का कौन सा है, तो 5600 का एरिया आ रहा है कि मार्केट ने सबसे हाई जोन अभी 5600 का फॉर्म किया। ठीक है, इसके रिगार्डिंग एक मेरे पास लेवल आ रहा है मार्केट में, बहुत सारे लेवल अगर देखोगे तो यहाँ पे है, लेकिन मैं अभी सबसे रिमार्केबल जोन मान रहा हूँ मार्केट का, जिसको मार्केट इजिली ब्रेक नहीं कर पा रहा था, टाइम पास लिया तब जाके मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक किया। वो मेरे पास यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो तो 4100 का एरिया है मार्केट में, कि मार्केट इस पर्टिकुलर जोन को काफी ज्यादा टाइम पास किया है, इस इफेक्टेड जोन को। तो हमने इसको एक लोअर स्ट्रक्चर ट्रीट कर रहे थे, एंड सिमिलरली मार्केट अभी अपने लोअर स्ट्रक्चर का ही कंफ्यूजन में है, ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, ना ब्रेकआउट सही से कर पा रहा है, ना ब्रेक डाउन कर पा रहा है। ब्रेक डाउन भी कोशिश किया करने का, तो फिर यहाँ पे बायर्स आए, कंटिन्यू किए। सबसे जो मेजर है ना मेरे लिए प्ले हो रहा है, ये इफेक्टेड एरिया प्ले हो रहा है। आप समझो क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, जरूरी है जानना है इन सब चीजों को, क्योंकि पूरा हफ्ता इसी पे डिपेंड कर रहा है नेक्स्ट वीक का। ठीक है, अगर समझो 4100 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, दैट्स मींस इसके पास थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम आना स्टार्ट हो चुका है। अगर मार्केट 4200 का प्रॉपर ब्रेकआउट कर दिया, दैट्स मींस पूरा जो अपना गोल्ड है बुलिश मोमेंटम में जा चुका है, इसमें बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। कब? 4200 के ब्रेकआउट पे, जो कि मार्केट नहीं कर पा रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मार्केट है एक लोअर और एक अपर स्ट्रक्चर को पकड़ के मूवमेंट कर रहा है। लोअर स्ट्रक्चर क्या है मेरे पास और अपर स्ट्रक्चर क्या है, देखो सभी लोग, मार्केट जो है इसी इफेक्टेड के इर्द गिर्द मोमेंटम कर रहा है। लाइक टॉप पे जा रहा है, फिर बॉटम पे आ गया, फिर टॉप पे गया मार्केट, फिर बॉटम पे आ गया। मतलब इफेक्टेड जोन के ही नियर बाई मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। दैट्स मींस मार्केट में ना सेलर्स एक्टिवेट हो पा रहे हैं सही तरीके से, ना मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हो पा रहे हैं सही तरीके से। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा मार्केट को ट्रीट करें एज अ ट्रेडर, तो मेरे पास जो नेक्स्ट इफेक्टेड जोन आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, देखो सभी लोग 3730 के नियर अबाउट मार्केट में नेक्स्ट इफेक्टेड जोन का फॉर्मेशन हो रहा है, जहां मार्केट मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे मार्केट इस लेवल पे कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, इस लेवल को ध्यान में रखना इस चीज को। ठीक है, आने वाले टाइम पे बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, तो अभी के बेसिस पे जो मेरे पास 4100 का एरिया है, जब तक मार्केट वीकली बेसिस पे इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तब तक मैं मार्केट में बियरिश हूँ, और जब तक कि मार्केट नेक्स्ट अपने इफेक्टेड जोन को फिल नहीं कर देता है बॉटम की तरफ में, तब तक मैं मार्केट में बियरिश मोमेंटम की तरफ साइड में ट्रेड कर सकता हूँ। क्योंकि जो मार्केट है एज सिमिलर दिखा तो रहा है सेलर्स को, बट यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं, और बायर्स को दिखा तो रहा है, बट बायर्स भी एक तरीके से फेल हो जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार जब मार्केट अपने ऑर्डिनरी लेवल्स को फिल्ड कर देगा, लेकिन एक रिक्वायरमेंट है मार्केट को 38,000 जाना ही पड़ेगा। दैट्स कंडीशन, उस कंडीशन पे आप प्ले कर सकते हैं यहाँ पे कि जो मेरे पास इफेक्टेड जोन है मार्केट में आ सकता है, एंड इस इफेक्टेड जोन से मार्केट में बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम हम कंटिन्यू कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट अभी आके थोड़ा सा बॉटम की तरफ अपने मेन 0.5% पे भी पहुंच ले, जो कि 3930 के नियर अबाउट पड़ रहा है। मतलब जो मेजर लेवल्स है मार्केट में अभी के लिए, वो दो लेवल प्ले हो रहे हैं, एक 3930-40 का जोन, ठीक है, फिर अब बॉटम की तरफ आओगे तो 3730 का लेवल। तो अप्रॉक्स मार्केट इन्हीं सारे लेवल पे पॉज कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे
जो दोनों लेवल्स हैं, अगर मार्केट 4100 का ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, बुलिश नहीं हो पाता है, मार्केट स्ट्रांग नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट इस जोन पे और इस जोन पे कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो दैट्स द ओवरऑल सिनेरियो ऑफ दिस कंप्लीट गोल्ड। ठीक है, गोल्ड का एक वीकली डे बेसिस पे सिनेरियो मेरा ये निकल के आ रहा है, मार्केट में वीकली स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है कि मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बुलिश है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट ट्रेड कर सकता है। अब चलिए थोड़ा बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग का। स्विंग ट्रेडिंग कैसे आप परफॉर्म कर सकते हो? अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हो तो आपको यहाँ प्लानिंग करना पड़ेगा कि 4000 के नियर 4100 के नियर मार्केट मिलता है, तो यहाँ पे आप 4120 130 कैसे प्लानिंग करके मार्केट को अगेन शॉर्ट कर सकते हो बॉटम ऑफ द मोमेंटम के लिए 3800 3750 यहाँ तक मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो ये मेरा पास सेकेंडरी सिनेरियो हो गया फॉर द स्विंग ट्रेड। आप यहाँ ऐसा प्लानिंग कर सकते हो। इफ इनकेस मार्केट यहाँ पे 4200 का ब्रेकआउट प्ले कर दिया तो हम इसके ऊपर स्ट्रक्चरल बाइंग की तरफ जा सकते हैं। मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर वे में बाइंग कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, दैट्स अ सेकेंडरी, ये भी एक मार्केट का ही कंडीशन है जिसको आपको प्ले करना चाहिए। ठीक है, चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बिटकॉइन की तरफ चलते हैं। देखो आपको क्लियर हो गया ना ओवरव्यू क्या है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इफेक्टेड जोन कैसे ड्रॉ करना होता है। अगर आप इफेक्टेड की बात कर रहे हो मार्केट में, तो देखो कितना सिंपल है इफेक्टेड जोन ड्रॉ करना। सबसे टॉप मोस्ट एरिया मैंने पकड़ा मार्केट का, एक बॉटम जोन पकड़ा मैंने मार्केट का, जस्ट 50 रोटेशनमेंट अप्लाई करो और जोन ड्रॉ करो। मैं अगेन बता रहा हूँ, घर पे ट्राई करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये केवल मेरे स्ट्रैटेजी का 20% है। 80% चीजें मैं इसमें और भी यूज करता हूँ ट्रेड करने के लिए। इसे क्या लेवल्स ड्रॉ कर सकते हो आप, इसे ट्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक, ट्रेडिंग के लिए और भी चीजें हैं जो आपको सीखना पड़ेगा। कोर्सेज सीखो, चाहे लाइव मार्केट में सीखो, चाहे जहां सीखो, लेकिन बिना सारी चीजें सीखे हुए आधे अधूरी ज्ञान को लेके ट्रेड मत करना। दिस इज द डिस्क्लेमर फॉर दिस वीडियो। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं बिटकॉइन की तरफ में कि बिटसी का क्या मोमेंटम रहने वाला है नेक्स्ट वीक का। अगर आप बिटकॉइन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो मार्केट को, इसमें तो बहुत सारे लेवल स्ट्रॉन्ग हैं। हम थोड़े से चार्ट को शिफ्ट कर लेते हैं बाईबिट पे। ठीक है, बाईबिट पे शिफ्ट करते ही देखोगे तो मार्केट अपना जो कि अभी प्रीवियस वीक ही हम लोग लाइक जब हम मार्केट क्लोजिंग होने वाला था फ्राइडे को, तो हम लोगों ने अपने मेन बिटकॉइन चार्ट में यहाँ पे अगर 15 मिनट पे जाओ तो एक सेलिंग का ट्रेड परफॉर्म किया। पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। ये सेलिंग का ट्रेड हमने कल के मार्केट में बनाया था एंड अभी भी मैं ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ। करीबन 300-350 पॉइंट का प्रॉफिट रनिंग चल रहा है इसमें। मेरा टारगेट इसमें करीबन 63,100 का है और एक बॉटम की तरफ 62,000 का टारगेट है मेरा। मतलब दो टारगेट मेरा है इसमें, TP1 TP2 की तरफ इसको ट्रेड कर रहा हूँ। एक स्विंग ट्रेडर की बदौलत मार्केट में अगर मैं देखूँ इस पर्टिकुलर जोन को, तो बहुत अच्छे तरीके से मार्केट मूवमेंट कर रहा है। बहुत अच्छे लेवल पे हमें मिला मार्केट शॉर्ट करने के लिए, तो हमने यहाँ पे शॉर्ट करके उसका पूरा फायदा उठाया। ठीक है, अरे सेलिंग अगर कंटिन्यू करता है, लेट्स सपोज 64,000 सेलिंग कंटिन्यू करता है मार्केट, 62,000 भी आएगा। लेकिन जहां एक बार बड़े प्रेशर में मार्केट 60,000 का ब्रेकडाउन कर दिया, समझो इस बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। जहां एक बार मार्केट बड़े प्रेशर में डे 1 चार्ट पे आ जाओ, जहां एक बार बड़े प्रेशर में मार्केट अपने इस मेजर लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया, तब तो मार्केट को 50,000 के लिए कोई नहीं रुकने वाला है। बस जब तक मार्केट नहीं जा रहा नीचे ना, जब तक मार्केट के पास ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, जब इस स्ट्रॉन्ग एरिया को मार्केट ब्रेक कर देगा तो मार्केट सही मायने में यहाँ से बॉटम की तरफ कंटिन्यू हो जाएगा पूरा प्रोसेस में। ठीक है, दैट्स मींस दे हैव अ करेक्ट एरिया जहां से मार्केट सेलिंग को प्रॉस्पर वे में कंटिन्यू कर सकता है। प्रोसेस वाइज मार्केट यहाँ पे सेलिंग की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो एक ये भी सिनेरियो, एक ये भी सिम्टम्स है मार्केट का, जिसको मार्केट 1-to-1 फॉलो करके यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है 50,000 तक का। तो ये अपना एक ओवरव्यू रहने वाला है वीकली बेसिस का, वीकली ट्रेड का। बिटकॉइन का जो भी ट्रेड दिखाया मैंने कुछ दिन पहले ही, वो वेडनेसडे या फिर थर्सडे तक मतलब प्रॉफिट डन हो ही जाएगा। कोशिश करो कि मतलब उसको होल्ड करो आप लोग। मैं भी होल्ड कर रहा हूँ। रिस्क फ्री कर सकते हो, 300 पॉइंट मिल चुका है तो, लेकिन रिस्क फ्री भी ना करिए, एसएल रखिए। टीपी अगर देखो ना, रिस्क रिवॉर्ड अगर मार्केट में एक्चुअली आप देख रहे हो तो आप देखिए, मैं चाहता हूँ दिखाना चाहता हूँ आपको ये चीजें कि कैसे पैसा बन रहा है बिटकॉइन में। ये आज का ट्रेड है ना, देखो कल परसों जो ट्रेड दिया था फ्राइडे को आपको, ये ट्रेड है। ठीक है, इससे पहले का ट्रेड देखो ना, ये देखो ट्रेड, इससे पहले भी तुमने ट्रेड किया ना भी ऐसे स्विंग ट्रेड। मतलब कई बार मार्केट ने लेवल को हिट किया, लेकिन एट द लास्ट में टीपी मिला मार्केट में। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि 300-400 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ में अगर आपको मार्केट में 2400 पॉइंट मिल रहा है, 300-400 पॉइंट के सेल के साथ में आपको अगर 2400 पॉइंट मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं लोगे भाई? मतलब 1 रुपए का रिस्क उसके बराबर मार्केट में 10 गुना तक मिल रहा है, तो क्यों नहीं ट्राई करोगे? बस यही समझाना चाहता हूँ आप लोग को कि रिस्क लो, होल्ड करो, प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग मी एंड होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना सभी लोग।